नमस्ते। सोशल इवोल्यूशन या सोशल हेल्थ जिस तरह भी हम लें, तो जैसे हेल्थ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, समाज भी एक फिक्स्ड चीज नहीं होती है। कई प्रकार के समाज होते हैं। हम जिस समाज में पले बड़े होते हैं, जिस कालखंड में, हमको ये लगता है कि वही अल्टीमेट है। लेकिन सच ये है कि अगर हम थोड़ा सा संसार में जाके देखें तो हम देखें कि अलग अलग प्रकार के समाज हैं। और अगर हम कालखंड में उतरें, पास्ट और प्रेजेंट की में जाएं, तो हम देखते हैं कि समाज भी विकसित करता है, इवॉल्व करता है जैसे जैसे काल की गति आगे बढ़ती है। लेकिन हम इसको कैसे समझें? तो जैसे मनुष्य बेसिकली 3 या 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो देह प्राण प्रधान या देह प्रधान मनुष्य होते हैं। देह प्रधान मनुष्य क्यों होते हैं? उनकी पूरी जिंदगी केवल पेट की भूख, देह की भूख प्यास और उनके फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उसमें लगी रहती है। उसी प्रकार से जो बहुत प्रिमिटिव समाज होते हैं वह देह प्रधान होते हैं। इट इज लार्जली सेंटर्ड अराउंड द फिजिकल लाइफ। उनकी सारी इमेजेस, सोच, गॉड्स उसी तरह के होंगे। फिर दूसरे प्रकार के समाज आते हैं जो, ये तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी जो सब जगह थी। और फिर दूसरे प्रकार के समाज आता है। इसका भी देन होती है। उस समय आप देखो कितने फिजिकल रॉक्स से, माउंटेन्स में अद्भुत अद्भुत चीज़ें की, क्योंकि आपकी पूरी चेतना देह चिन्ह में है। शरीर को हेल्दी बनाने के कितने सारे उपाय। फिर समाज प्राण चिन्ह में होता है, जैसे मॉडर्न यूरोप जो उसका परिणाम की ओर जा रहा है, और इंडिया में भी एक वो रजोगुण संपन्न समाज होता है। पहला तमोगुण संपन्न समाज होता है, और वो समाज प्रगतिशील नहीं होता। वो एक समाज में स्थिरता होती है लेकिन उसमें विकास नहीं होता जाता, जो फिजिकल ओरिएंटेड समाज है देह बोध के साथ। लेकिन जो प्राण युक्त समाज होता है उसमें ऐसा गति होती है जो आपको प्रगति का भान दे सकती है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस इज द वाइटल फिजिकल मैन। उसका लक्ष्य ये होता है कि हम कैसे मनुष्य के लिए अधिक से अधिक एन्जॉयमेंट के साधन, प्लेजर, उपभोग, उसकी लाइफस्टाइल यही होती है, पैसा कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ और शाम को पार्टी में उड़ाओ या विदेशों की यात्रा करो, वहाँ से खूब सारी चीज़ें, सामान खरीदो। और इस समाज में अमेज़ॉन जैसी चीज़ें बड़ी फ्लरिश करती हैं, क्योंकि अब मनुष्य के अंदर ये आता है कि मैं कैसे और अधिक, और प्राण को सेटिस्फाई करने के साधन। अब समस्या इसमें ये होती है कि प्राण को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसका तरीका प्राण जगत में क्या है? फैशन। तो आपने आज ये लिया, कुछ समय बाद वो फैशन आउट ऑफ फैशन चला गया। तो अब हर तरह के फैशन, फ्रॉम योर हेयर स्टाइल टू योर ड्रेसेस टू योर मोबाइल टू योर वॉचेस। तो इस प्रकार से प्राण उसमें आपको घुमाए रखता है। इसमें आपको विकास का एक फॉल्स इल्यूजन होता है। ये जो मॉडर्निज्म है वो मॉडर्निज्म नहीं है, वो केवल फैशनेबलनेस है। लेकिन बहुत बाद में पता चलता है, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो जो घाघरे टाइप का नीचे, पहले उसको कहते थे बेल बॉटम्स, वो चली गई, आउटडेटेड हो गई। उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें आई, अंत में हम निक्कर पहनते हैं। अच्छा, हम जब छोटे थे हम निक्कर ही पहनते थे, हमारा फैशन यही होता था, निक्कर या फुल पैंट। अब वो जो बच्चे की निक्कर है जो पहनते थे हम बड़ी खुशी खुशी, जब वो आउटडेटेड हो गई, फुल पैंट आई तो निक्कर पहनता ये छोटा बच्चा। तो अब वो सब घूम फिर के अंत में निक्कर पे आदमी आ गया, ये कंफर्टेबल ड्रेस है। तो आप हुआ क्या? आपने एक पूरा सर्किल ले लिया। सर्किल लेके आपने क्या सीखा? आपको लगा कि आप प्रगति कर रहे हो, लेकिन वो घूम रही है गाड़ी, घूम फिर करके वो रेल वहीं रुक गई जहाँ पर आपने कहा अच्छा कहाँ आ गए हम, इतनी प्रगति करके वहीं आए हो जहाँ से तुम चले थे। तो इस समाज में प्रगति का एक इल्यूजन है। कुछ प्रगति होती है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस गति से वो लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, उस गति के 1 या 100 टाइम भी प्रगति उसमें नहीं होती है। कई बार वो एक ट्रैपडोर होता है, क्योंकि आप इसको जब प्रगति समझने लगते हैं तो आप
आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे समाज के लक्षण क्या होते हैं? सिटी लाइफ में क्या होगा? खूब सारे सिनेमा हॉल होंगे, पब्स होंगे। पता है, यू वांट टू जज ए सोसाइटी, यू विल जज फ्रॉम दिस। बहुत सारे उसमें वो क्या मंडपम होंगे जहाँ पे नाच गाना, पार्टी हॉल्स होंगे, बार्स होंगे, रेस्टोरेंट भोजन के खूब सारे। कभी कभी तो देख के शुरू में मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने सारे रेस्टोरेंट हैं इस जगह पर, ये कैसे चलते होंगे। अब मुझे आश्चर्य नहीं होता है, खाने वाले लोग ऐसे हैं कि वो रोज एक यहाँ से लेगा, एक वहाँ से, दूसरे दिन वहाँ से लेगा, और ऐसे ही भीड़ चलती रहती है। दे थ्राइव। आपको आश्चर्य होगा, सच में इनका कंज्यूमेशन ऐसे होता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ खूब होंगी, बड़ी उपलब्ध होंगी, सड़क सड़क पे उपलब्ध होगी, नई नई पिक्चरें बदलती रहेंगी। सो दिस इज़ हाउ दिस सोसाइटी, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये समाज जो प्राण प्रधान है, जो अधिकतर समाज अभी भी प्राण प्रधान है। फिर एक समाज होता है जो मन प्रधान होता है। तो ये तो पुराने समय में जो गुरुकुल ओरिएंटेड लाइफ थी, जहाँ पे लाइब्रेरीज थी, डिबेट डिस्कशन की असेंबलीज थी। एंशंट ग्रीस में, भारतवर्ष में भी ये था कि ऐसे स्थान थे, ऐसी सिटीज़ में लोग जाते थे जिनको सिटीज़ ऑफ लर्निंग कहा जाता था, जहाँ पे समाज में एनकरेज किया जाता था आपकी बौद्धिक विकास के लिए। अब अगर पौंडीचेरी वी आर सो फॉर्चुनेट कि लाइब्रेरीज हैं, ये सब चीज़ें हैं, पर अभी आप एक गांव में, सिटी में जाइए, टाउन में, और उनसे पूछिए कि अब यहाँ की भैया अच्छी सी लाइब्रेरी बताना। आप देखिए कितनी कठिनाई होगी लोगों को, गूगल सर्च करने लगेंगे। आप पूछिए अच्छा होटल बताना, अरे एक वहाँ पर है, आपको क्या खाना है, नॉन वेज यहाँ है, वेज वहाँ पर है, इस तरह का टेस्ट चाहिए तो ये यहाँ पर है। नहीं, एक लाइब्रेरी में खासकर मुझे इस प्रकार की किताबें चाहिए, क्या इस ऑथर की किताबें यहाँ मिलेंगी? तो कहे भैया तो गूगल सर्च भी नहीं बता रहा है। Isn't it a depravity? But it's a fact. Isn't it a fact? मतलब एक्चुअली आप समाज की पहचान, बौद्धिक विकास के लिए वहाँ क्या है? ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग, अब कहीं कहीं पर एक समय कलकत्ता में इस तरह की चीज़ें होती थी, तो वहाँ से कॉफ़ी हाउस का ये स्टार्ट हुआ था। वो भी अब तो कॉफ़ी डे एक अलग चीज़ हो गई, बट उसका मतलब ये था, बड़े फेमस था इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहाँ आप जाओ वहाँ लोग जाते इसीलिए थे कि भाई सबने एक एक कप कॉफ़ी ले ली, टेबल पर बैठ के डिस्कस करेंगे। एक बौद्धिक, एक चिंतन का एक स्थान है जहाँ बैठ के, स्कूल्स में भी इस तरह की चीज़ें जो होनी चाहिए, केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, पर आपके पास एम्पल स्कोप होना चाहिए डिस्कशन, डिबेट, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन का। तो ये एक तीसरे प्रकार का समाज है। और इसके परे जो एक और समाज जो आता है, जो अभी नहीं आया है लेकिन जिसकी झलक श्री अरविंद माता जी दिखा के गए, वो है आध्यात्मिक समाज। आध्यात्मिक समाज सेंटर्ड होता है आपके आध्यात्मिक विकास के प्रति। पुराने समय में भारतवर्ष में इस प्रकार का समाज था, इसलिए आप जाओगे कहीं कहीं तो आप देखोगे कि हम लोग सुनते हैं कि जब राम जी जाते हैं अयोध्या से दंडकारण्य की ओर, तो उनको क्या क्या मिलते हैं आप वर्णन सुनिए। इस ऋषि का आश्रम, उस ऋषि का आश्रम, इसका आश्रम, उसका आश्रम। आश्चर्य होता है, अरे वो पैदल यात्रा कर रहे थे, इतने आश्रमों से गुजरे। महाभारत में जब वन पर्व होता है पांडवों का, तो किस किस आश्रम में वहाँ वो विश्राम करते हैं, रुकते हैं, वो सीखते हैं कई सारी चीज़ें। ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता था समाज से। ये लगभग विलुप्त हो गया। भारतवर्ष में ये अभी भी है और बढ़ भी रहा है, अच्छी बात है ये, चाहे वट एवर गुड बैड, बट एक है कि आपको कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक तरह से जीवन जीने की। मैं यहाँ मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड दे हैव ए रोल। एक इंटेलेक्चुअल स्टेज में मनुष्य को जब वो इस तरह की चीज़ें समझना चाहता है तो वो भी ठीक है, उसकी एक जगह है। लेकिन प्लेसेज जहाँ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, हालांकि ये भी ठीक है, अच्छा है। भारतवर्ष में ये होता था, मुझे स्वयं याद है कि मेरे गांव में, मैं जिस मोहल्ले में रहता था उसके पास में विदिन 7 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस देयर वेर कम से कम 3 मंदिर तो मुझे याद है। और उसमें से एक में बड़ा अच्छा लगता था, खड़े होके पीछे चले जाओ, कंटेम्पलेट करो, उधर से दिख रहा है। यू डोंट फाइंड सच प्लेसेस। तो और बाहर अगर आप चले जाओ, पूछो कि भाई कोई ऐसी जगह है, अब थोड़े, क्योंकि भारतवर्ष गया
और उसने प्रारंभ किया। एटलीस्ट अमेरिका में आपको कोई कोई जगह पर ये मिल जाएंगे, खासकर अगर आप कैलिफोर्निया की साइड जाओगे, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का है, वरना बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना कोई ऐसी जगह जहाँ पर अपने श्री अरविंद के सेंटर्स वगैरह हैं, वो एक अच्छी बात है। पर यहाँ तो उड़ीसा में चले जाइए, आपको मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, ये एक बड़ी सुंदर चीज़ है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक जीवन को पोषित करती है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन को पोषित नहीं करेगा समाज, तो वो तो विनाश की ओर जा रहा है। आज नहीं तो कल उसकी वैल्यूज तो डिग्रेड होंगी। आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हो कि शरीर और प्राण के उपभोग उनका सुख साधन जीवन का लक्ष्य है। माता पिता अक्सर कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमको पूछते भी नहीं हैं। हम तो अपने माता पिता का बड़ा ध्यान रखते थे। तो मैं पूछता हूँ उनसे, आप ध्यान क्यों रखते थे और आपने बच्चों को क्या लक्ष्य दिया उनके सामने? तो लक्ष्य दिया कि बड़े होके पढ़ाई करो, पढ़ाई कर, क्यों करो पढ़ाई? पैसे कमाओ, पैसे कमा के क्या होगा? आप एक अच्छा स्थान समाज में हासिल करोगे। तो मैंने कहा आपने तो यही सिखाया उसको, ए लाइफ ऑफ एम्बिशन एंड वाइटल सेटिस्फैक्शन। ज़्यादातर पेरेंट्स भी वही जी रहे होते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स, कि भाई पैसे आ गए, अब हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये प्लानिंग चल रही होती है, आज ये कार आएगी, कल वो चीज़ आएगी। बच्चों ने इसी को देखा। तो वो जब बड़े होते हैं, तो अगर वो उसी चीज़ की चेष्टा में जा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है। आपने उनको बताया कि मनुष्य तो केवल एक सुख उपभोग का साधन है, तो नेचुरली आपने उनको इस तरह के चीज़ों के प्रति एक्सपोज किया। पार्टीज़ में, कई सारी पार्टीज़ में जानता हूँ जहाँ अब एक नारी है, पुरुष है, जो भी, दे बिकम ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। मेन ऑल्सो वो डांस कर रहे हैं ऐसे इस प्रकार के गानों पे। तो आपने क्या भाव दिया? मेन एंड वीमेन आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। आपने उनको ये भाव दिया। जब बच्चा बड़ा होगा तो पोर्नोग्राफी की तरफ आकर्षित होगा। वो नारी को सम्मान से नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर के रूप में देखेगा, क्योंकि आपने बचपन में उसको सिखाया, देखो पार्टी में ना ये डांस हो रहा है, ये आंटी को देखना, वो उन्होंने क्या, ये डिस्कशन हो रहे हैं। तो बच्चे ने इसी से पोषित होकर बड़ा हुआ है। और अगर आप उसको ये दिखा दे कि नहीं, नारी की एक गरिमा है, उसकी महिमा इसमें नहीं है कि वो कितने छोटे ड्रेस पहन करके बाहर से कितनी सुंदर दिख रही है, उसकी गरिमा इसमें है कि उसके अंदर कैसी अद्भुत गुण है, उसकी गरिमा इसमें है कि उसके अंदर इतना सबल और सक्षम है कि उसको किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, और वो ना केवल अपनी देखभाल कर सकती है, समाज का देखभाल कर सकती है, और गर्व से सिर उठाकर चल सकती है। उसको पढ़ाना, उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना, ये होता है कि आपने नारी को उस पोजीशन पे स्थापित किया। लेकिन जो समाज एक हर चीज़ में, आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे, यहाँ तक कि इवन रिसेंटली लोग सर्कुलेट कर रहे थे, कोरोना से कुछ गाना वाना बनाया होगा उन्होंने, आप देखो उसमें एक लेडी होगी जो वेशभूषा, शक्ल वैसी बना करके, आप दो मैसेज दे रहे हो। हर चीज़ में कॉन्शियस होना है कि ये एडवर्टाइजमेंट हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं। एक औरत को हम एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आप मैसेज ये दे रहे हो कि सौंदर्य से लोग आकर्षित होते हैं, फिजिकल सौंदर्य से। तो ये सारा वर्ल्ड एक और ट्रीट कर रहा है नारी को एक प्लेजर ऑब्जेक्ट की तरह। जब वो बड़ा होता है लड़का, तो वो यही चीज़ समाज में ढूंढता है, नारी के अंदर ढूंढता है। वो केवल फिजिकल अपीयरेंस से देखता है, उसके गुण को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, ना उनको नचर कर पाता है, ना उनको डेवलप करने का अवसर देता है। वो केवल उसको एक फिजिकल तुष्टि, फिर जब फिजिकली वो तुष्ट हो गया, प्राण प्रधान जीवन है, तो कहीं और ढूंढने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमको लेनी है कि ये समाज को कैसे, अभी जो ये वाइटल फिजिकल समाज है, इसको कैसे हम कम से कम मनोमय और उसके आगे आत्म चैतन्य, एक आध्यात्मिक समाज की ओर ले जाएं। और उसका तरीका तभी है जब देयर आर स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स। ये सेंटर बनाना तो एक बात है, लेकिन जितने अधिक इस समाज में आध्यात्मिक चेतना से आप्लावित, पोषित व्यक्ति निकलेंगे, विकसित होंगे, उतना अधिक हम देखेंगे कि धीरे धीरे उनके प्रभाव के कारण एक नए समाज का गठन होगा। अभी लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लोग आकर के पौंडीचेरी जैसी जगह में आके ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छी वाइन कहाँ मिलती है, खाना कहाँ अच्छा मिलता है। फिर उनको अगर आप बोलते हो कि नहीं यहाँ आश्रम भी है, हाँ हम हो आए, हम गणेश मंदिर भी गए थे, आश्रम भी गए थे, हमने देख लिया, विजिट कर लिया।
अच्छा आप आश्रम हुआ है? हाँ हुआ है, अच्छी बात है। बस वही समाधि है ना देखने की, और तो कुछ नहीं है ना देखने का। हाँ समाधि देख लिया ना आपने। उनके लिए वो एक बस एक अक्सर लोग अंदर जाते घूम के बस यही है ना, और कुछ है नहीं है। ये एक चेतना की एक डिप्रेविटी की अवस्था है। और ये क्यों है? क्योंकि हमने बच्चों को पोषित नहीं किया, एक ऐसे समाज का विकास नहीं किया, एक अवधारणा भी नहीं है हमारे अंदर जहाँ पे समाज में केंद्र में भगवान है। बाकी सब चीज़ें हैं, किसी का आपको नेगेट नहीं करना है, लेकिन केंद्र में भगवान है। पुराने समय के जो भारतवर्ष के समाज में इस चीज़ की कल्पना की गई थी, तो उसके रिलिक्स आज तक दिखते हैं। बचपन में हम जब बड़े होते थे, ये लास्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम लोग घर में पूजा होती थी, ये सब होता था, हम सब मिल कर के पार्टिसिपेट करते थे। उसका क्या प्रभाव हुआ कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें हम सब मिल कर के पार्टिसिपेट करते हैं। कितनी सुंदर बात होती। आज तक इवन जब स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ टर्निंग हुई, तो ये था कि कितना सुंदर हो अगर हम सब साथ में मिल करके कोई चीज़ करें। ये नहीं कि आप किसी पर कंपल्शन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने अपने ढंग से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण तो कर सकते हैं। तो ये हम सबका दायित्व है कि अगर स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी, और उस पर बहुत कुछ अरविंद ने लिखा है, स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी केवल सेंटर्स खोलने की बात नहीं है, वो एक नई दृष्टि है, एक विशाल उदात्त दृष्टि है, जिसमें उसका मूल क्या है? मूल यह है कि हम मनुष्य को एक जीवंत, जागृत और प्रगतिशील, विकासशील आत्मा के रूप में देखते हैं, जो यहाँ पर उतरी है अपने ही दिव्यता को पूरी तरह विकसित करने के लिए। हम लोगों को ऐसे कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये सेंट है, ये सिनर है, ये क्रिमिनल है, ये तो बड़ा बागी है, इस तरह से नहीं। हम हर किसी के अंदर अपने अपने ढंग से वो चेतना का विकास हो रहा है। एंड कैन वी हेल्प इन दैट प्रोसेस, और टू वट एवर एक्सटेंट वन कैन हेल्प, इफ़ नथिंग एल्स, कम से कम हम अपने अंदर विकास करें, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हम समाज का गठन करते हैं और समाज के साथ कनेक्ट करते हैं। ये स्पिरिचुअल सोसाइटी निश्चित रूप से आएगी। इसकी हायरार्की बिल्कुल अलग होती है। इसकी हायरार्की इस तरह से नहीं होती है कि अभी भी लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा फिल्म एक्टर, मालूम है वो आश्रम आया था, इतना बड़ा मिनिस्टर आश्रम आया था, तो अपना कल्याण हो रहा है उसका। उसमें आश्रम का महत्व तो इससे थोड़ी होता है कि कितना बड़ा फिल्म एक्टर या मिनिस्टर आया था। वो उसका कल्याण हो रहा है, उसका भाग्य जग गया कि वो किसी बहाने आ गया प्रणाम करने को। लोग लाइन लगा के पीछे, अरे हमारे ग्लिम्स मिल जाए। इस तितीक्षा के साथ अगर ईश्वर की प्रतीक्षा करते, प्रभु 1 मिनट को आपका ग्लिम्स मिल जाए, कम से कम उनको देखना तो इतना आसान नहीं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए एक झोंका जरूर आता जो कह देता कि मैं हूं। तो ये सारी एक मनोवृत्ति है, एक एटीट्यूड है, एक अप्रोच है, एक अभिप्सा है। आदर्श समाज जो आध्यात्मिक समाज होगा, जो ईश्वर के को केंद्र में रखकर बनेगा, लेकिन वो किसी रिलीजन के ईश्वर नहीं होंगे। ये जब भी प्रयास हुआ है तो विनाश की ओर चला गया है कि बस मेरे भगवान भगवान है। एक हमारे जोक होता था, मेरे और जेराड हैं, भगवान उनको बड़ी लंबी आयु दे, 90s में है और वो ऑर्चर्ड में काम करते हैं। वो मजाक करके वो कहते थे, वो जब मिलते थे ग्रीट करते थे, कहते हैं सबका मालिक एक। तो मैं कहता हाँ, लेकिन आगे मत बोलिएगा कि वो मालिक केवल मेरा जो मालिक है वही सबका मालिक है। ओ हंसता था, ही अंडरस्टूड, हिंदी सीख गई, कहाँ स्वीडन या कहीं के हैं। तो मैंने कहा ये तो सब कहते हैं भगवान एक है, लेकिन कौन सा भगवान है? मेरा वाला, मेरे नाम से, और मेरे पास उसकी ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, मैं ही उनको सेल करने का ऑथराइज्ड प्रोडक्ट हूँ। ये जब करते हैं हम, भगवान को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो हम यहाँ तक करने लगते हैं लोग, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आई हैव सीन दिस हैपन, जो अच्छा नहीं होता है। भगवान ऐसे कार्य नहीं करते हो, तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं। वो किसको कहाँ ले जाएंगे ये हमारे मस्तिष्क की सोच के बहुत परे है। तो ईश्वर हैं और उनको आप किसी नाम से, तो पुराने उसमें कैसे गठित हुआ था ये समाज? इस तरह से गठित हुआ था,
एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। बहुत रास्ते हैं, बहुत अप्रोचेज हैं, और इस प्रकार से, और हम लोग ऐसे ही जीवन जीते थे। ये तो बाद में जब इन्वेजन्स हुआ, जहाँ एक्सक्लूसिव रिलीजन्स आ गए, जिनको हमने कहा आप भी आइए, क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो गिरजाघर में भी चले जाएंगे, मॉस्क में भी चले जाएंगे। वहाँ कन्वर्शन के लिए लोग बैठे थे, कब्जा करने। तब भारतवर्ष में भी एक सिकुड़न आई जो जरूरी थी। अब हमको सचेत रहना है कि उदात्त चरित्र, क्योंकि वो वास्तव में ईश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल पॉलिटिकल एजेंडा लेके बैठे हुए। हमको ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि ये कालनेमी के दूत हैं। वो ईश्वर की बात करने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता है। ईश्वर ने जैसे हमें बताया है जीवन जीने को, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी प्रकार से, आप उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तब आप वास्तव में ईश्वर का काम कर रहे हैं और एक आध्यात्मिक समाज गठन करने का निर्माण कर रहे हैं। बुद्ध तो यहाँ तक चले गए, कहते आप ईश्वर को मानो ना मानो, वेदवाद सब उन्होंने समाप्त कर दिया, पर क्या दिया उन्होंने उसकी जगह? द 8-fold नोबल पाथ। आप उसको जियो, विच इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो आपको कोई बाहर माला, केश, वस्त्र किसी की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र, आपकी वाणी, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके कर्म बताएंगे कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है कि नहीं। सो आध्यात्मिक को अगेन हमको सेक्टेरियनिज्म में नहीं बांटना चाहिए कि हमारे गुरु जी के जितने डिसाइपल हो जाए, फिर हम वही गलती करेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना सदैव एक विशाल फ्रीडम में रहती है, और जिस दिन आप उससे छीनोगे तो आप वो व्यक्ति तो निकल जाएगा उससे, क्योंकि जो फ्री है इनवर्डली, आप उसको किस बंधन में बांध सकते हो। लेकिन समाज का नुकसान होता है, उस इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है, क्योंकि वो वही पुराना प्रयास कर रहा है जो प्रयास सदैव या तो विफल हुआ है या विनाश की ओर ले जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ प्रार्थना कि अब हम सब हो रहा है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में प्रवेश कर गई है मनुष्यता। और श्री अरविंद बताते हैं इसकी कि स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। और ये होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन कब होगा? जैसे जैसे इंडिविजुअल स्पिरिचुअलाइज होंगे। ये बिलीफ सिस्टम से नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम से क्या होता है? पंथ क्रिएट होता है। और स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी का मतलब है आप उस चीज़ को रियलाइज करेंगे, जिएंगे, जीवन में उतारेंगे अपने जीवन में। केवल ये नहीं कि हाँ हम उनको मानते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, ये काफ़ी नहीं है। वो ठीक है, अच्छी बात है, वो आपकी व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन आपको तो ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ जाओ लोग पूछे कहाँ से सीखा है तुमने। गुरु की सच्ची जो सेवा है वो तो यही हो सकती है। माता जी एक जगह कहती हैं, जिससे हम बंद करें, श्री अरविंद की 150th एनिवर्सरी है, टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू श्री अरबिंदो वी कैन डू नथिंग बेटर दैन टू बी ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज टीचिंग्स। धन्यवाद, नमस्ते।